बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 2। और इस पुस्तक का 16वां पाठ जो कि एक कविता के रूप में है और इसका शीर्षक है भोर और बरखा। इस कविता को लिखा है कवित्री मीराबाई जी ने। तो आइए देखते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न जिन शीर्षकों के अंतर्गत हम देखने वाले हैं उनमें पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उत्तर, जिसे आप एमसीक्यू फॉर्म में भी कह सकते हैं, और दूसरा है प्रश्न एवं उत्तर के रूप में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उससे संबंधित 4 विकल्प होंगे। जो सबसे सही विकल्प होगा उस पर आपको निशान लगाना है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बंसी वारे किसे कहा गया है? विकल्प हैं क बांसुरी वादक को, ख कृष्ण को, ग ग्वाल बाल को, घ बंसी बेचने वाले को। सही उत्तर है ख कृष्ण को। दूसरा प्रश्न है, कृष्ण किसके रखवाले हैं? विकल्प हैं क मित्रों के, ख गांव वालों के, ग अपने भक्तों के, घ गायों के। सही उत्तर है घ गायों के। तीसरा प्रश्न है, किस चीज की झनकार सुनाई दे रही है? विकल्प हैं क गोपी के कंगनों की, ख गोपी के पायलों की, ग सितार बजाने की, घ सुरों की। सही उत्तर है क गोपी के कंगनों की। चौथा प्रश्न है, गोपियों ने सुबह सुबह क्या करना शुरू कर दिया है? विकल्प हैं क दही मथना, ख दूध दुहना, ग गाय चराना, घ पानी भरना। सही उत्तर है क दही मथना। पांचवा प्रश्न है, किनके शोर करने की आवाज आ रही है? विकल्प हैं क गोपियों की, ख जानवरों की, ग लोगों की, घ ग्वाल बाल की। सही उत्तर है घ ग्वाल बाल की। छठवां प्रश्न है, कृष्ण के हाथ में क्या है? विकल्प हैं क बांसुरी, ख माखन रोटी, ग खिलौना, घ कुछ भी नहीं। सही उत्तर है ख माखन रोटी। सातवां प्रश्न है, लोग किसकी जय जयकार कर रहे हैं? विकल्प हैं क विष्णु जी की, ख वासुदेव की, ग यशोदा की, घ कृष्ण की। सही उत्तर है घ कृष्ण की। आठवां प्रश्न है, कृष्ण को इतने प्यार से कौन उठा रहा है? विकल्प हैं क उनके पिता वासुदेव, ख उनकी माता यशोदा, ग उनके मित्र, घ गोपियां। सही उत्तर है ख उनकी माता यशोदा। नवां प्रश्न है, सुबह होते ही लोग अपने घरों के क्या खोल देते हैं? विकल्प हैं क खिड़कियां, ख रस्सी में बंधी गायें, ग दरवाजे, घ रसोई घर। सही उत्तर है ग दरवाजे। 10वां प्रश्न है, यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है? विकल्प हैं क यशोदा द्वारा, ख मीराबाई द्वारा, ग गोपियों द्वारा, घ सूरदास द्वारा। सही उत्तर है ख मीराबाई द्वारा। 11वां प्रश्न है, बादल कब बरसते हैं? विकल्प हैं क जब ठंडी हवाएं चलती हैं, ख जब मोर नाच उठते हैं, ग सावन के महीने में, घ जब गर्मी से लोग बेहाल हो जाते हैं। सही उत्तर है ग सावन के महीने में। 12वां प्रश्न है, सावन में मन किस चीज से भर जाता है? विकल्प हैं क वर्षा का पानी देखकर, ख चिड़ियों की आवाज सुनकर, ग उमंगों से, घ पानी में खेल खेल कर। सही उत्तर है ग उमंगों से। 13वां प्रश्न है, बादल कौन कौन सी दिशा से आते हैं? विकल्प हैं क पूर्व दिशा से, ख उत्तर दक्षिण दिशा से, ग पश्चिम दिशा से, घ चारों दिशाओं से। सही उत्तर है घ चारों दिशाओं से। 14वां प्रश्न है, आसमान में क्या चमक रहा है? विकल्प हैं क चांद, ख बिजली, ग तारे, घ सूरज। सही उत्तर है ख बिजली। 15वां प्रश्न है, बादलों से कैसी बूंदें बरस रही हैं? विकल्प हैं क नन्ही नन्ही, ख बड़ी बड़ी, ग मोटी मोटी, घ लंबी लंबी। सही उत्तर है क नन्ही नन्ही। 16वां प्रश्न है, क्या चीज शीतल और सुहावनी लग रही है? विकल्प हैं क बारिश की बूंदें, ख मौसम, ग पवन, घ वातावरण। सही उत्तर है ग पवन। 17वां प्रश्न है, मीरा कृष्ण के आने की खुशी में क्या करना चाहती हैं? विकल्प हैं क खुशी से नाचना चाहती हैं, ख आनंद के साथ मंगल गीत गाना चाहती हैं, ग कृष्ण भक्ति में लीन होना चाहती हैं, घ कृष्ण के गुणों का बखान करना चाहती हैं। सही उत्तर है ख आनंद के साथ मंगल गीत गाना चाहती हैं। 18वां प्रश्न है, कौन से महीने में बहुत अधिक वर्षा होती है? विकल्प हैं क चैत के महीने में, ख जेठ के महीने में, ग अश्विन के महीने में, घ सावन के महीने में। सही उत्तर है घ सावन के महीने में। 19वां प्रश्न है, दरवाजे पर कौन खड़े हैं? विकल्प हैं क ग्वाल बाल, ख देवता और मनुष्य, ग गोपियां, घ कृष्ण के माता पिता। सही उत्तर है ख देवता और मनुष्य।
20वां प्रश्न है, कृष्ण शरण में आए हुए लोगों का क्या करते हैं? विकल्प हैं, क धनवान बना देते हैं, ख उद्धार करते हैं, ग हर इच्छा पूरी करते हैं, घ स्वर्ग का सुख देते हैं। सही उत्तर है ख उद्धार करते हैं। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न और उत्तर खत्म होते हैं। तो आइए देखते हैं इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न एवं उनके उत्तर। पहला प्रश्न है, यशोदा अपने पुत्र को क्या कहकर जगा रही है? उत्तर है, यशोदा अपने पुत्र से कहती है कि हे बंसी वाले प्यारे कान्हा, अब जागो, रात बीत चुकी है, भोर का उजाला फैल चुका है, सभी घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियां दही मथ रही हैं, ग्वाल बाल दरवाजे पर खड़े होकर तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, मेरे लाल अब तो उठ जाओ। दूसरा प्रश्न है, मीराबाई सावन के बारे में क्या बता रही हैं? उत्तर है, मीराबाई कहती हैं कि सावन के बादल बरस रहे हैं, यह बादल मन को मोह लेते हैं और मन में उमंग भर देते हैं। बादल चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं, बिजली चमक रही है और नन्ही नन्ही बूंदें गिर रही हैं और साथ ही शीतल सुहानी हवा चल रही है। मीरा अपने प्रभु के लिए आनंद और मंगल के गीत गा रही हैं। तो यहाँ पर प्रश्न एवं उत्तर खत्म होते हैं। बच्चों, आशा है आप सभी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 16 भोर और बरखा से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को करने के बाद इस पाठ को और भली भांति समझ पाएंगे। एनसीईआरटी क्लास 7 के अन्य पाठों से संबंधित अभ्यास प्रश्न भी हम आने वाले समय में अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।